तो आपकी क्या ही औकात है कि आप अपने पूर्वजों को कुछ भी खिला सके पिला सके, क्योंकि सारा कुछ जो है उन्हीं का है जो कि अपने वंशज के लिए छोड़ के गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ लेटेस्ट जो ट्रेंड में चल रहा है। कुछ बहुत 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 ज़्यादा मूर्ख लोग हैं जो कि कुछ युवा भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसके प्रति भी अपना जो कुबुद्धि है वह सबके सामने प्रकट करने पे लगे हुए हैं। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पोस्ट भी वायरल हो रहा है और वीडियोस भी जारी किया जा रहा है कि जो खिलाना है पिलाना है जीते जी इंसान को खिला लो पिला लो, मरने के बाद पितृपक्ष मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब ढकोसला है। और भी अनर्गल बहुत सारी प्रकार की बातें जो हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मैं उन सभी बेवकूफ़ों को बता दूं कि आपकी क्या ही औकात है कि आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सको। आप खुद उनके जो छोड़े हुए संपत्ति हैं उस पे पलने वाले उनके वंशज हो, ठीक है। तो आप उनके लिए कुछ करने का तो सोचना भी मत, बिकॉज़ तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद उनके छोड़े हुए धन दौलत प्रॉपर्टी संपत्ति पे ही जीवित हो। प्रॉपर्टी दौलत ये सब की तो बात मैं छोड़ ही दूँ, उनके खून के द्वारा ही आप जो हैं पलित हैं, ओके। और उनके खून के एक कतरे का भी आप जो हैं कर्ज अदा इस जन्म में क्या 7 जन्म तक नहीं कर सकते। उनके द्वारा ही आप पैदा हुए हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है सिर्फ एक रील्स के लिए, एक वीडियोस के लिए पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी क्या ही औकात है कि आप खुद अपने पूर्वज के लिए कुछ कर सकते हो। क्या क्या सोच रहे हो। मैं ये चीज़ सिर्फ एक जाति या वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी जाति और वर्ग के लिए ही बोल रही हूँ। अब तक तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही बोला जाता था, ब्राह्मणों के प्रति ही नफरत उगला जाता था, लेकिन ये जो पितृपक्ष है चलो उसको तो हम हटा भी दें, क्योंकि ब्राह्मण जो है वह तो सरकार की आंखों में भी खटकता है। तो फिर जनरल जो लोग हैं उनकी क्या ही बात करें, उसको साइड रखते हैं। लेकिन जो आप ये श्राद्ध पक्ष पे भी अपनी मुंह से जहर उगल रहे हो खुद अपने ही जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति, क्या आपके बुजुर्ग, आपके जो दादा हैं, परदादा हैं, कुछ के पिता भी हैं, माँ हैं, दादी हैं, सारे के सारे जो हैं इस पितृपक्ष में आते हैं। तो क्या आप सभी जो हैं उनका अनादर करने का ही सोच के बैठे हैं? नहीं, क्या क्या बकैती झाड़ रहे हो आप सोशल मीडिया पे श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के बारे में? आपको थोड़ा भी ख्याल है कि आप जो हैं क्या बक रहे हैं? मतलब कुछ भी करेंगे, कुछ भी डालेंगे, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। रही बात जीवित खाने पीने या कुछ भी उनके लिए करने का, तो आपकी कोई औकात नहीं है कि आप खुद के माँ बाप, खुद के दादा दादी के लिए कुछ कर सको, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अगर कुछ कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके जो कड़ी मेहनत है, उन्होंने जो आपके ऊपर धन दौलत प्यार लुटाया है उसका 1% भी अगर आप उनको देते हैं जीवित रहते हुए तो वो आपका खुद सौभाग्य होगा, ठीक है। ना तो आप कुछ एहसान कर सकते हो अपने बुजुर्गों पे, ना ही पितृगण पे, ठीक है। ना करने की कभी सोचना, बिकॉज़ तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं ये सब की बात बोल रही हूँ, मैं खुद अपनी बात भी कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए है। जितने भी इस दुनिया में अवतरित हैं, जो हम हिंदू वर्ग के लोग हैं जो अपनी पितृगण को मानते हैं, ठीक है। पितृगण जो होते हैं, ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है, ठीक है, इस पे जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी परदादा दादी, ठीक है, नाना नानी, जितने भी मामा पक्ष के लोग हैं, जितने भी हमारे चाचा पक्ष के लोग हैं, ठीक है,
दोनों को मैं बोलूँगी, वो सभी ये पितृपक्ष जो चल रहा है इस पर आशीर्वाद देने के तौर पे आते हैं। और इसका कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी हैं जिसको मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो पितृपक्ष के जो माह चल रहा है उस पर मजाक उड़ाने वाले हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए ही ये वीडियो मैं जारी कर रही हूँ। और पितृपक्ष के बारे में कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो बक कर रहे हैं, तो आपकी भी कोई औकात नहीं है कि आप खुद अपने बुजुर्ग के प्रति कुछ कर सको, ठीक है। पितृपक्ष जो चल रहा है उसमें आप क्या करते हैं, क्या उखाड़ लेते हैं जो इतनी बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, घर पे अगर आप कुछ चीज़ें बनाते हो, बड़ा है, पूड़ी है, आपका जो हमारे छत्तीसगढ़ में चलता है बोबरा है, आपका और भी चौसेला वगैरह हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं पितृपक्ष में बनाया जाता है, ठीक है। जिसको आप खुद खीर ठूसते हैं अपने पितरों के नाम पे, ठीक है। आप खुद ठूसते हैं इस चीज़ को, खुद अपना पेट भरते हैं और यहाँ पे बकवास कर रहे हैं कि हम पितरों के लिए ये करते हैं। पितरों को आप जो पानी देते हैं और हवन में बिना नमक की जो छोटी सी बड़ा वगैरह जो बनाए रहते हो उसी को ही आप देते हैं, उसी को वो पाते हैं, ठीक है। उनके नाम से कुछ दान दक्षिणा कर दिए या किसी ब्राह्मण को खिला दिए या फिर बाहर निकाल के कौवा वगैरह को खिला दिए कुछ, बस। इसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है उनके लिए कुछ करने की। तो ज़्यादा यहाँ पे ज्ञानवर्धक बातें बिल्कुल भी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है कि पितृपक्ष में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनियादारी। आप ना तो कभी खुद अपने पितरों के लिए कुछ करे हैं और ना ही कर सकते हैं। उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही दया है जिस पे आप पल रहे हैं, जिस पे आप इस जगत की सारी खुशियों का अनुभव कर रहे हैं। तो अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जो है अपने खुद स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि हमको आशीर्वाद मिले उनका और हमारा जो भविष्य है वो फले फूले तरक्की से जगमगाए, ये सोच के आप कर रहे हो, ठीक है। उनके लिए विशेष कुछ नहीं कर रहे हो। तो डायलॉगबाजी यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। किसी के भी आस्था और किसी भी के मान्यता को आप ठेस पहुँचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और पितृपक्ष जो है भगवान ने खुद बनाया है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो आप यहाँ पे इंसान जो हो ना, फालतू का गंवारीपन ना दिखाओ पितृपक्ष पे फालतू की अनर्गल पोस्ट डाल के। और रही बात जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जितने भी पितृगण हैं, वो इस जीने और मरने नामक इस दुनिया से कब का स्वर्ग सिधार चुके हैं, जो कि हमें तारे के रूप में देखते रहते हैं, ठीक है। और पितृपक्ष में अपना आशीर्वाद देने के लिए कुछ दिनों के लिए वो वापस धरती पे आते हैं। तो इसका मजाक उड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी से ये मैं बोलूँगी, जो पितृपक्ष के प्रति आस्था रखते हैं वो करिए, नहीं रखते हैं वह चुपचाप अपनी मुंह बंद रखें। नहीं मानना है ना माने, मानना है माने। फालतू की अनर्गल पोस्ट पितृपक्ष पे ना डालें। थैंक यू।